हाय दोस्तों। अगर आपके पास ऐसा डॉग है जो 8-9 मंथ्स का हो गया है या उससे ज़्यादा है और आपने उससे पहले टॉयलेट ट्रेन किया था, लेकिन कुछ दिनों से टॉयलेट ट्रेन करने के बावजूद अब वो गलत जगह टॉयलेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, पहले वो वॉक जाने तक रुकता था और वॉक पर जाके ही टॉयलेट करता था, लेकिन आजकल वो इधर-उधर घर के कोने में टॉयलेट करने लगा है। तो ये प्रॉब्लम है, राइट? या तो फिर पहले वो बाथरूम में किया करता था और अब कभी सोफे में, कभी बेड में टॉयलेट कर दे रहा है। तो ये बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है एंड हम आज इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जब आपका अडल्ट डॉग एक टाइम पे टॉयलेट ट्रेन था और अब वो गलत जगह पे टॉयलेट कर रहा है। मेरा नाम है भास्कर चौहान और आपका स्वागत है इस चैनल डॉग ट्रेनिंग विद पेट गुरु। तो इस प्रॉब्लम के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपको ना सोल्यूशन के पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है। जब आप प्रॉब्लम को ठीक तरीके से समझेंगे तो सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन तो वहां से स्टार्ट हो जाता है, राइट? और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ और भी चीजें बताऊंगा जिससे एक ब्लैंक ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, ताकि आपको चीजों को आइडेंटिफाई करने में और सॉल्व करने में और भी इजी हो। अब जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 पे। प्रॉब्लम नंबर 1 है इलनेस। बहुत से केसेस में अगर आपका डॉग बीमार होता है, जैसे उसकी पेट खराब है, तो डेफिनेटली वो अपने टॉयलेट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये हमारे साथ भी होता है। जब हमारा तबीयत ठीक होता है तो हम दिन में 1, 2 या मैक्सिमम 3 बार जाते हैं, लेकिन अगर आपका पेट खराब होगा तो कभी कभार आपका जो पॉटी करने का रिक्वायरमेंट है वो हाई हो जाता है। उसी तरीके से, क्योंकि आपके डॉग को बोलने का कोई तरीका नहीं है और वो आपको बता नहीं पा रहा है कि उसका तबीयत खराब है, कभी कभार वो 1, 2, 3 या उससे ज्यादा बार टॉयलेट करने लगता है। और क्योंकि आपके डॉग को बार बार बाहर वॉक जाने का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए बाहर सही जगह पे जाके टॉयलेट नहीं कर पाता है एंड ना ही उसे कंट्रोल होता है। तो वो घर पे दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखता है और वहां पर जाके टॉयलेट करने लगता है। बहुत सारे केसेस में अगर आपने अपने डॉग का डीवर्मिंग नहीं किया है तो उसके पेट में वर्म्स होते हैं, उसके इंटेस्टाइन्स में, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्म्स हो सकते हैं। तो वर्म की वजह से आपके डॉग को बार बार टॉयलेट जाने की एंड टॉयलेट गलत जगह पे करने की आदत पड़ सकती है। अभी ये आपको पता कैसे चलेगा कि ये इलनेस के वजह से है या फिर ये कोई एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है? तो सबसे पहला साइन, अगर आपके डॉग का पॉटी लूज है, ढीला है, स्टिकी है यानी चिपकू है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके डॉग का तबीयत खराब है और इसीलिए वो गलत जगह पे जाके टॉयलेट कर रहा है। तो आप नेक्स्ट टाइम जब आपका डॉग पॉटी करे तो आप उसके पॉटी के कंसिस्टेंसी पे ध्यान दें, उसके कलर पे ध्यान दें, उसके स्मेल पे ध्यान दें। वो देखकर आपको पता चलेगा, अच्छा आपके डॉग का तबीयत ठीक है या ठीक नहीं है। और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आंसर्स एंड सॉल्यूशन तो बहुत इजी है। अब एक कॉमन सेंस यूज करके देखिए कि इसका सबसे इजी सॉल्यूशन क्या हो सकता है। मेरे डॉग का तबीयत खराब है, XYZ रीजन, पेट खराब होने की वजह से या तो वर्म्स के। सिंपल। अगर आपके डॉग का वर्म्स की वजह से तबीयत खराब है तो उसे डीवर्मिंग करने की जरूरत है। और अगर आपके डॉग का पेट खराब है तो प्लीज अपने वेटनरियन के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए और प्लीज उसका हेल्थ चेकअप कराइए और रीजन पता लगाइए कि उसके तबीयत खराब भी है तो क्यों है। अगर आप उसका तबीयत ठीक कर देंगे तो मोस्ट लाइकली ये प्रॉब्लम आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके पास एक फीमेल डॉग है जो हीट में आ रही है या फिर उसे स्यूडो प्रेगनेंसी मतलब फॉल्स प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है बट डॉग के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि एक फेज आए जहाँ पे वो प्रेग्नेंट की तरह बिहेव करे लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और जैसा कि मैंने आपको हीट साइकिल बताया, तो डॉग में ये इवोल्यूशन ने नेचुरली सिखाया कि जब वो लोग हीट साइकिल में होते हैं तब उन्हें अलग अलग जगह पे जाके मार्क करने की जरूरत पड़ती है। उससे बाकी डॉग्स को, स्पेशली मेल डॉग्स को पता चलता है कि भाई यहाँ एक फीमेल डॉग है जो हीट पे है। वो एक फ्लैग की तरह होता है, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है, ताकि दूसरे मेल डॉग्स उस चीज को पता लगा पाए एंड उनका प्रोक्रिएशन या रिप्रोडक्शन का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता जाए। तो बहुत लाइकली है कि अगर आपका डॉग 7 मंथ्स, 8 मंथ्स या 9 मंथ्स की एज पर है, आपकी फीमेल डॉग, तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नियर कर रही है या फिर उसे हीट आ चुका है एंड उस दौरान अगर आपका डॉग इधर उधर जाके टॉयलेट कर रही है तो इसका मतलब
उसे मेंस्ट्रुएशन चालू हो गया एंड इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो टॉयलेट कर रही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो तो एक हार्मोनल चेंज आया बॉडी में, आपके डॉग को भी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है कि यस मेरे बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ भी हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस आ गया तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अपने डॉग को थोड़ा फ्रीक्वेंट वॉक्स पे लेके जाएंगे, क्योंकि जो हीट साइकिल है ये ज्यादा दिन तक तो रहने नहीं वाला। 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज तक रहेगा और ये अलग अलग डॉग पे वेरी करता है। तो अपने डॉग को ज्यादा वॉक्स पे लेके जाएंगे ताकि आपका डॉग को जो मार्किंग का नीड है वो घर के बाहर हो जाए और उसे कम अपॉर्चुनिटी मिले घर पर गलत जगह पे टॉयलेट करने की। अगर आपके डॉग को स्यूडो प्रेगनेंसी है तो वो शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक रहे, अगेन वो भी 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक तक रह सकता है। इस केस में भी सोल्यूशन वही है, आपके डॉग को फ्रीक्वेंटली वॉक पे ले जाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो आपके डॉग का हीट साइकिल या जो उसके स्यूडो प्रेगनेंसी का साइकिल है वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो आपको अपने डॉग को वेटनेरियन के पास ले जाना चाहिए ताकि उसकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है आपके डॉक्टर को पता चले कि ये नॉर्मल था या कुछ एबनॉर्मल है, क्योंकि कुछ कुछ डॉग्स में ये जो साइकिल है ये एबनॉर्मल भी हो सकता है। अब हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 3, इनकम्प्लीट टॉयलेट ट्रेनिंग। कभी कभार ये हो जाता है कि हम अपने डॉग पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं या तो फिर आप बहुत जल्दी ऐसे सिचुएशन को हार मान लेते हैं। तो कभी कभार जो डॉग को 3 महीने 4 महीने टॉयलेट ट्रेनिंग को लगती है, हम 1.5 महीने में ये मान लेते हैं कि भाई टॉयलेट ट्रेनिंग हो चुका है और उसे बहुत ज्यादा ऑप्शन दे देते हैं। तो आपका डॉग पहले एक रूम में घूमता था, 2 रूम में घूमता था, उसे 3-4 रूम मिल गए। तो क्योंकि आपके डॉग को अभी भी पता नहीं चला है कि एक्चुअली टॉयलेट ट्रेनिंग क्या है, कहाँ पे करना चाहिए, इसीलिए उसको मल्टीपल ऑप्शंस मिलने के बाद वो अलग अलग जगह टॉयलेट करने लग जाता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या था? इनकम्प्लीट टॉयलेट ट्रेनिंग। तो आपको अपने डॉग को फिर से जीरो से स्टार्ट कीजिए और ये मान के चलिए कि आपके डॉग को बिल्कुल टॉयलेट ट्रेन आपने किया ही नहीं था। ये सोचने पे आप फ्रॉम स्क्रैच टॉयलेट ट्रेनिंग चालू करोगे और आपके डॉग को फ्रॉम 0 to 100 टॉयलेट ट्रेनिंग जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप तब तक हार नहीं मानोगे जब तक आपको ये नहीं लगता है कि 2 महीने 3 महीने तक 0 एक्सीडेंट्स हो रहे। अभी इसका आप पता कैसे लगाओ कि इनकम्प्लीट टॉयलेट ट्रेनिंग था या फिर ये इलनेस था? अभी मैं आपको एक एक टाइप का टेस्ट देता हूँ। इमेजिन आपने अपने डॉग को ये सारे फ्रीडम देने के पहले आपने ये देखा था कि कभी कभार आपके डॉग को गलती हो जा रही है, टॉयलेट करने में इधर उधर मिस्टेक्स हो जा रहे हैं। सो एग्जाम्पल 10 से 12 टाइम जब आपके डॉग को टॉयलेट होता है उसमें से 2-3 बार वो गलत जगह पे टॉयलेट करता है। तो अगर आप इसका पास रेट या फेल रेट देखा जाए तो 10 में से 2-3 बार मतलब 60-70% आपके डॉग का सक्सेस रेशियो है, राइट? इसका मतलब अभी भी टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 90-95+% आपके डॉग को टॉयलेट नहीं आता है राइट जगह पे करने के लिए, तब तक आप ये मान ही नहीं सकते कि आपके डॉग को सही तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग हुआ है। तो प्लीज अपने डॉग को टॉयलेट ट्रेन कीजिए, एज सिंपल एज दैट। हार नहीं मानना है और हर वक्त ध्यान देना है कि आपके डॉग को गाइड करे राइट जगह पे जाके टॉयलेट करने के लिए एंड कम से कम ऑप्शन दे ताकि वो कम से कम गलती करे। अब चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 4 इज डाइजेशन। अब डाइजेशन के 2 पार्ट्स है। या तो आपके डॉग का डाइजेशन ऑलरेडी बुरा है, कुछ कुछ लोग होते हैं ना जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, या तो फिर आप जो डॉग को अपना फूड खिला रहे हैं वो शायद अच्छे क्वालिटी का ना हो या फिर उसे डाइजेस्ट करने में उसे तकलीफ हो रहा हो। कई कबार ये होता है कि हम डॉग को नया फूड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के लिए हम यूज करेंगे, लेट्स से आप पहले रॉयल कैनिन खिला रहे थे, अचानक से आप अपने डॉग का फूड चेंज करते हो और आप एनएनडी दे देते हो। तो इस केस में क्या होगा, आपका डॉग खाता कुछ और था और अचानक से एक चेंज आ गया। तो इस चेंज की वजह से भी आपके डॉग का डाइजेशन बिगड़ सकता है एंड डाइजेशन बिगड़ने से क्या होगा, आपके डॉग का पेट खराब होगा और फिर से वो मजबूरी में शायद आपके घर के गलत जगहों पर इधर उधर कोने में टॉयलेट कर सकता है, पी पॉटी कर सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये देखिए कि आपके डॉग का डाइजेशन बुरा है या फिर रिसेंटली आपने कोई उसके डाइट में कुछ चेंजेस किए, जैसे आपने पहले आप चिकन खिलाते थे, आप फिश खिलाना चालू कर दिए, या फिर चिकन खिला रहे थे आप गोट मीट चालू कर दिए, या फिर आपने पनीर खिलाना चालू कर दिया। कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपका डॉग कोई चीज़ से एलर्जिक है, स्पेशली कुछ डॉग्स होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है। अब इसमें बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मिल्क में
लैक्टोज होता है। अगर आप अपने डॉग को मिल्क दे रहे हो तो उसमें लैक्टोज आ सकती है। और लैक्टोज इंटॉलरेंट डॉग या लैक्टोज एलर्जिक डॉग ज्यादातर डायरिया होता है, एंड इसके वजह से आपके डॉग का हाजमा खराब हो सकता है, उसका डाइजेशन खराब हो सकता है, और वो गलत जगह पे जाकर पॉटी कर सकता है क्योंकि उसका पेट खराब है। तो आपको ये देखना है रिसेंटली आपने कौन कौन से चेंजेस आपके डॉग के डाइट में किए थे, या वो डॉग फूड हो या फिर कुछ न्यू आइटम ऐड किया है, न्यू ट्रीट ऐड किया है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो सबसे पहले उस चीज को निकालिए, ताकि आपको पता चले कि ये रीजन था या फिर कोई और रीजन है। और अगर उसका डाइजेशन खराब था तो आपको बचपन से पता चल जाए, क्योंकि डाइजेशन जरूरी नहीं है कि 8-9 मंथ्स या उसके बाद ही आकर खराब हो, वो तो इलनेस की वजह से खराब होगा, राइट। अगर बाय जेनेटिक बाय बर्थ उसका डाइजेशन अगर खराब है तो फिर ये अचानक से आपको देखने नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन था, डाइजेशन प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या होगा? या तो फूड चेंज कीजिए, या तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसका डाइजेशन चेक करके आइए। अब चलते हैं रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 5 है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कभी कभार आपका डॉग स्ट्रेस में जाता है और एज अ रिस्पॉन्स वो पॉटी कर देता है। आपने भी ऐसा देखा होगा, कुछ कुछ मूवीज में दिखाते हैं कि अरे डर लग गया और बोलते हैं ना पैंट गीली हो गई, वो हम लोग का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि डर गया इसलिए अचानक से टॉयलेट रिलीज हो जाता है, पूप रिलीज हो जाता है। तो बहुत से केसेस में आपका डॉग किसी रीजन से स्ट्रेस में, और क्योंकि वो कोप अप नहीं कर पा रहा, वो टॉयलेट कर देता है। तो हम अब बात करते हैं कुछ कुछ रीजंस जो आपके डॉग में स्ट्रेस ला सकता है। लेट्स से आप पहले घर में रहते थे, अब आप नए घर में चले गए। तो जैसे आपके और मेरे लिए एक घर से दूसरे घर या फिर एरिया चेंज, हाउस शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे आपके डॉग के लिए भी नए चीजों को कोप अप करना एक डिफिकल्ट रीजन हो सकता है। तो उस रीजन से भी आपके डॉग को स्ट्रेस है, एंड इस वजह से वो टॉयलेट गलत जगह पे कर रहा है। एंड क्योंकि नया प्लेस है, ये भी हो सकता है क्योंकि नया प्लेस है, आपके डॉग को पता नहीं कि टॉयलेट कहाँ करना चाहिए, वहां पर भी वो टॉयलेट कर सकते हैं। इसमें ये भी एक एक डिफरेंट रीजन हो सकता है। कई कबार आपने, आपका घर वही है लेकिन आपने कुछ फर्नीचर चेंज किया, लेट्स से कि आपने अपने हॉल का सोफा चेंज किया है, डाइनिंग एरिया चेंज कर दिया है, तो उस वजह से भी आपके डॉग को स्ट्रेस हो सकता है। एंड स्पेशली अगर आपका डॉग एक सेंसिटिव डॉग है तो और भी ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंड इसके वजह से वो गलत जगह पर टॉयलेट कर सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपके घर पे कुछ मेहमान आए जिसको शायद आपका डॉग पसंद नहीं करता, उनसे मिलना जुलना उसे पसंद नहीं है, तो ये स्ट्रेस के अगेंस्ट भी आपका डॉग गलत जगह पे टॉयलेट कर सकता है। एंड अगर आपके डॉग को कोई हेल्थ इश्यूज है, जैसे उसे हिप डिस्प्लेजिया है, कोई टाइप का पेन है, या तो फिर उसे कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है, तो इस वजह से भी, इस रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से भी वो गलत जगह पे टॉयलेट कर सकता है। अभी ये जो रीजन है स्ट्रेस, इसका सोल्यूशन ना इतना इजी नहीं होता। आप खुद सोचिए, अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रेस है तो उसे सॉल्व करना हमेशा एक इजी टास्क नहीं होता, क्योंकि कई कबार आपके लिए भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे होम शिफ्टिंग हम जानबूझ के तो नहीं करते, कई कबार वो एक एक ना ऐसा डिसीजन हो जाता है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो सब टाइम में हम वो सारे सिचुएशन को अनअवॉइडेबल कहते हैं, राइट। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉग का जो स्ट्रेस लेवल है उसको धीरे धीरे कम ट्राई करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका डॉग बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहता है और उसे स्ट्रेस से कोप अप करना डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप कमेंट में आप बता दीजिए, हम लोग इस स्ट्रेस को कैसे कोप अप करें, कैसे इसे सॉल्व करें, कैसे मैनेज करें, उसके बारे में भी एक वीडियो बना देंगे। चलते हैं अगले प्रॉब्लम। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कि टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए कुछ बेसिक रूल्स तो हर एक चीज में जरूरत होती है, जिसको मैंने अम्ब्रेला ट्रीटमेंट बोला, या फिर एक फंडामेंटल मैनेजमेंट स्टेप्स। तो मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली वो आपको गलतियां जो जो भी हो रही है उसको प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम फिर से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको मैंने 10 ऑप्शन दिए और उसका राइट आंसर मैंने आपसे पूछा, तो ज्यादा इजी पड़ेगा, या फिर आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए और उसमें राइट आंसर पिक करने बोला? डेफिनेटली जो 2 ऑप्शन है वो राइट। तो इसी तरीके से लेट्स से कि बेडरूम एक ऑप्शन है, हॉल एक ऑप्शन है, और जो मल्टीपल रूम्स है ये एक ऑप्शन है। तो आपके डॉग को राइट जगह पे टॉयलेट कहाँ करना है ये चूज करने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अपने डॉग के लिए ऑप्शंस को इजी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉग के लाइफ में से वो जो गलत टॉयलेट करने का ऑप्शंस है उसको कम करेंगे। आप ऑप्शंस कम करोगे तो क्या होगा, आपके डॉग को टॉयलेट करने का जो गलती है वो कम चांसेस होंगे।
अभी एक बात आपने सुना ही होगा कि जितना प्रैक्टिस करते हो उतना वो चीज स्ट्रांग होता है, राइट? तो अगर आपका डॉग एक जगह पे बार बार टॉयलेट कर रहा है, तो वो उस जगह पे टॉयलेट करने की प्रैक्टिस कर रहा है, उस जगह पे टॉयलेट करना रिहर्स कर रहा है, एंड इसकी वजह से वो जो हैबिट है वो दिन पे दिन स्ट्रांग होते जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको वो प्लेस को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल, बेड के किसी कोने में आपका डॉग टॉयलेट कर दे रहा है, तो बेड का वो पार्ट आपको किसी तरीके से कवर करना है। और मेरी सुनो तो मैं अपने डॉग को, अगर ये आदत है तो उस जगह पे जाने को दूंगा ही नहीं। और लेट्स से कि अगर आपके डॉग को रोज एक ही जगह पे टॉयलेट करने की आदत है, तो वो जगह पे आप उसे जाने मत दीजिए। एग्जाम्पल, किचन एरिया, आपका डॉग बार बार जा रहा है और उधर जाके टॉयलेट कर रहा है। तीसरी बात, आप उसको अपने नजरों के सामने रखेंगे, स्पेशली अगर आपको पता है कि ये टाइम पे आपका डॉग टॉयलेट करता है तो करता ही है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपको पता होगा कि कब वो अपॉर्चुनिटी है, कब आपका डॉग साइन दे रहा है टॉयलेट करने के लिए। और अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप उसको लेकर सही जगह पे लेके जा सकते हो। शायद वो बाथरूम हो, बालकनी हो, घर के बाहर किसी ग्राउंड पे, वॉक पे, आप उसको सही जगह पे लेकर जा सकते हो। एंड जैसा कि मैंने पहले के टॉयलेट ट्रेनिंग में भी बात किया था, अगर आपका डॉग सही जगह पे करता है तो उसे रिवॉर्ड करना ना भूले। जब आप रिवॉर्ड करोगे तो आपके डॉग को ये बात पता चलेगा कि सही जगह पे टॉयलेट करने पे क्या फायदा होता है, एंड सही जगह कौन सी है इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपको हार नहीं मानना है, नेक्स्ट 2 3 4 महीने तक इस प्लान पे रुके रहें, प्रॉब्लम को देखें कि किस प्रॉब्लम आपके डॉग को रिलेट करता है एंड कौन सा रियल प्रॉब्लम है आपके डॉग का टॉयलेट का, उसको परखे और जो मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया उस पर गौर दे, उसे फॉलो करे, और बहुत जल्द आपका डॉग ट्रैक पे आ जाएगा। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हमने एक बहुत अच्छा वीडियो टॉयलेट ट्रेनिंग का बताया कंप्लीट डिटेल में। 27 मिनट्स का टॉयलेट ट्रेनिंग का वीडियो है, 2 पार्ट में है। मैं यहाँ पे लिंक पे डाल दूंगा, आप प्लीज उसे ध्यान से देखिए। और उसमें बारीकी से मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें करने से टॉयलेट ट्रेनिंग इजी पड़ता है। प्लीज उसे ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।